दोस्तों कैसे हो। आई होप सब ठीक होंगे। दोस्तों आज का जो टॉपिक है वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और अगर आप बिहार एएनएम या झारखंड एएनएम या अदर स्टेट्स की अगर एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो ये टॉपिक आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है और अच्छे से थ्योरी कवर करेंगे। प्लस इसके 50+ क्वेश्चन, यानी इस टॉपिक के 50+ जो क्वेश्चन है प्रैक्टिस प्रीवियस क्वेश्चन प्लस इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है वो आपको व्हाट्सअप पर मिल जाएगा। इस नंबर पर आप व्हाट्सअप मैसेज कर सकते हो, वहाँ आपका पीडीएफ मिल जाएगा। इसके अलावा अदर नोट्स भी आपको फ्री में मिलेंगे। आपसे एक पैसा नहीं लिया जाएगा, सब कुछ फ्री में उपलब्ध कराया जा रहा है। और मैं विक्रम स्वामी सेलेक्टेड इन एम्स अदर कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स क्वालिफाई। और मेरा जो अनुमान है कि हर मिडिल क्लास फैमिली से एक स्टूडेंट का सरकारी नौकरी में चयन जरूर होना चाहिए। चलो इसी कैटेगरी में आगे शुरुआत करते हैं। अच्छे से थ्योरी कवर करेंगे। स्वास्थ्य नीतियाँ, योजनाएं एवं राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रम, यानी ये टॉपिक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। यानी स्वास्थ्य नीतियाँ कौन सी हैं, योजनाएं कौन सी हैं और राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रम कौन से चलाए जा रहे हैं। इसमें हम शुरुआत करते हैं भारत की स्वास्थ्य नीतियाँ, यानी भारत में हेल्थ पॉलिसीज़ कौन कौन सी हैं, भारत की स्वास्थ्य नीतियाँ कौन कौन सी हैं। इसमें पहला जो है वह राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 1983। इसमें क्या है, राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 1983। ये भारत के द्वारा चालू की गई थी स्वास्थ्य मिशन के तहत। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन 1983, ये डेट आपको थोड़ा सा याद रखना है। यह भारत की पहली स्वास्थ्य नीति है, इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। भारत की पहली ये क्वेश्चन आया हुआ है कि भारत की पहली स्वास्थ्य नीति कौन सी थी। राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 1983, इस तरीके से क्वेश्चन आया हुआ है। अब देखो पृष्ठभूमि क्या है इसकी। डब्ल्यू ने हेल्थ फॉर ऑल बाई 2000 का नारा दिया था। यानी डब्ल्यू ने जब भारत में राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 1983 शुरू की गई थी भारत के द्वारा, तो इसको डब्ल्यू ने क्या नारा दिया था, हेल्थ फॉर ऑल बाई 2000 का नारा दिया था। ये भी याद रखना, ये भी क्वेश्चन आया हुआ है। यानी हमारे जो नोट्स में जोड़ा गया है वो प्रीवियस में जो आई हुई क्वेश्चन है ना, उन्हीं पे फोकस किया गया है और जो इंपॉर्टेंट है। क्योंकि स्मार्ट तरीके से अगर मेहनत करोगे तभी एक सीट कंफर्म कर पाओगे। अब भारत की स्वास्थ्य नीतियाँ, भारत की स्वास्थ्य नीति हम देखो, राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 1983 हमने देख ली। अब इसका मुख्य लक्ष्य क्या था कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 1983 का लक्ष्य क्या था, वर्ष 2000 तक सबके लिए स्वास्थ्य उपलब्ध करवाना, इसका लक्ष्य था। दूसरा था प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र यानी पीएससी, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र क्या बोलते हैं, पीएससी, और उपकेंद्र एससी का विस्तार करना। निवारक स्वास्थ्य सेवाओं जैसे टीकाकरण, पोषण पर ध्यान देना, ये इसका उद्देश्य था। अब देखो विशेष बिंदु इसमें क्या है, ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाओं का आधार मजबूत करना, एक और आवश्यक दवाओं की उपलब्ध करना, इसका एक विशेष बिंदु ये भी था। आगे हम बात करें, क्योंकि ये आपको टॉपिक हार्ड लग रहा होगा लेकिन 3 से 4 क्लास देख लोगे ना तो कभी नहीं भूलोगे और इनमें से क्वेश्चन कन्फर्म आएगा और सही हो जाएगा। प्लस आपको प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन मिल रहे हैं। राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 2002, ये क्या थी देखो। यह नीति बदलते स्वास्थ्य परिदृश्य और निजी क्षेत्र की भागीदारी को ध्यान में रखकर बनाई गई थी। यानी बदलते स्वास्थ्य परिदृश्य और निजी क्षेत्र की जो भागीदारी उसको ध्यान में रखकर राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 2002 बनाई गई थी। लक्ष्य क्या था इसका, स्वास्थ्य क्षेत्र पर खर्च जीडीपी का 2% तक बढ़ाया, यानी जीडीपी का 2% स्वास्थ्य क्षेत्र में खर्च किया जाएगा, ये इसका लक्ष्य था। प्राइवेट सेक्टर और एनजीओ की भागीदारी और रोग निवारण और स्वास्थ्य शिक्षा को बढ़ावा, ये इसका क्या था, लक्ष्य था। अभी विशेष बिंदु क्या था इसमें देखो, ग्रामीण और शहरी क्षेत्र में डॉक्टर व नर्सिंग स्टाफ की कमी दूर करना, यानी ग्रामीण और शहरी क्षेत्र में डॉक्टर और नर्सिंग स्टाफ की कमी दूर करना। और वैकल्पिक चिकित्सा पद्धतियों आयुष को बढ़ावा, वैकल्पिक चिकित्सा पद्धतियों को बढ़ावा देना, ये इसका क्या था, विशेष बिंदु था। हमने इसका लक्ष्य भी पढ़ लिया। आगे हम बात करें राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 2017 सन, आपको थोड़ा सा याद रखना है। इस तरीके से क्वेश्चन आएगा कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 2017 का कौन सा, इनमें से 4 ऑप्शन देगा, कौन सा उद्देश्य था कौन सा नहीं था, इस तरीके से। यह सबसे नई और महत्वपूर्ण नीति है, यानी राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 2017 क्या है, सबसे नई है और महत्वपूर्ण नीति है। मुख्य उद्देश्य क्या था इसका, यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज, यानी सबके लिए स्वास्थ्य कवरेज उपलब्ध करवाना। मातृ मृत्यु दर एमएमआर और शिशु मृत्यु दर आईएमआर में कमी, यानी मातृ मृत्यु दर और शिशु मृत्यु दर में कमी। गैर संक्रामक रोगों जैसे डायबिटीज हो गया, हृदय रोग हो या कैंसर रोग, इनकी रोकथाम। और स्वास्थ्य जांच में डिजिटल टेक्नोलॉजी और टेलीमेडिसिन को बढ़ावा देना, ये इसका क्या था, उद्देश्य था। अब देखो लक्ष्य क्या रखा गया था इसमें, सरकारी स्वास्थ्य खर्च जीडीपी का 2.5% तक बढ़ाना, इसका लक्ष्य था। 2 से 2.5 तक बढ़ाना। 2025 तक सभी को स्वास्थ्य सेवाएं सुलभ, सस्ती और गुणवत्तापूर्ण बनाना, ये इसका लक्ष्य था। इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाती है कि इसका जो लक्ष्य रखा गया था 2025 तक रखा गया था। आगे बात करें प्रमुख स्वास्थ्य मिशन और योजनाएं, इसमें क्या देखो, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य जो मिशन है वो क्या है, NRHM, इसकी फुल फॉर्म है। फुल फॉर्म याद रखना, इस तरीके से पूछ लेते कि NRHM की फुल फॉर्म क्या है। तो राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन 2005, इसमें क्या था, उद्देश्य था ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सुविधाओं को बेहतर बनाना। आशा की फुल फॉर्म क्या होती है, अक्रेडिटेड सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट।
कार्यक्रम की शुरुआत है। आशा कार्यक्रम की शुरुआत इसी फुल फॉर्म याद रखना, ये पूछा गया क्वेश्चन है। और आशा कार्यक्रम की शुरुआत किस लिए हुई थी? मातृ और शिशु स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार के लिए आशा कार्यक्रम की शुरुआत की गई थी। आगे हम बात करें राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन। राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन की फुल फॉर्म क्या है? NUHM। क्या फुल फॉर्म है? NUHM है। अब राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन 2013, इसका उद्देश्य क्या था? शहरी गरीब बस्तियों के लिए विशेष योजना थी। ये राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन थी ना, यानी शहर के लिए थी, और शहरी गरीब बस्तियों के लिए विशेष योजना थी। मोबाइल हेल्थ क्लिनिक और शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर ध्यान केंद्रित किया गया था। आगे हम बात करें राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन NHM 2013। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन NHM 2013 फुल फॉर्म थोड़ी सी याद रखना, 3 से 4 वीडियो देखोगे हमेशा के लिए याद हो जाएगा। अब राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन NHM 2013 वो 2 योजनाओं का संयोजन था। एक तो NRHM प्लस NUHM का संयोजन करके एक नई योजना बना दी गई थी NHM। ये भी याद रखना, क्वेश्चन आया हुआ है। प्राथमिक, माध्यमिक और तृतीयक स्तर की सेवाओं को जोड़ना इसका उद्देश्य था। पोषण, मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान दिया गया था। अब आगे बात करें जननी सुरक्षा योजना JSY, ये कब लॉन्च की गई थी? 2005 में। जननी सुरक्षा योजना कब लॉन्च की गई थी? 2005 में। संस्थागत प्रसव को बढ़ावा देने हेतु, गरीब गर्भवती महिलाओं को नकद प्रोत्साहन देने हेतु उद्देश्य था। MMR और IMR में कमी, यानी मातृ शिशु दर और शिशु दर में कमी। आगे बात करें प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना PMMVY। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना कब शुरू की गई थी? 2017 में शुरू की गई थी। पहली संतान के लिए गर्भवती महिला को 5,000 की आर्थिक सहायता। उद्देश्य था प्रसव पूर्व और प्रसव पश्चात देखभाल। ये योजनाएं इसलिए इंपॉर्टेंट होती है क्योंकि अभी भी चल रही हैं योजनाएं, इसलिए। आगे बात करें, अब इसमें क्वेश्चन आया हुआ था कि प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना में कितनी राशि दी जाती है? 5,000 की राशि दी जाती है। उद्देश्य क्या था? प्रसव पूर्व और प्रसव पश्चात देखभाल। आगे बात करें आयुष्मान भारत 2018। आयुष्मान भारत कब लॉन्च हुआ था? 2018 में ये योजना लागू की गई थी। स्वास्थ्य एवं कल्याण केंद्र, अब इसके अंदर क्या था? देखो, स्वास्थ्य एवं कल्याण केंद्र था। हर गांव और वार्ड में प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा इसको उपलब्ध करवाना इसका उद्देश्य था। प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, प्रत्येक परिवार को 5 लाख तक का मुफ्त बीमा और 10 करोड़ से अधिक परिवारों को लाभ प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत दिया गया था। आगे बात करें राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रम। अब राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रम क्या था? संक्रामक रोग कार्यक्रम। ये राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रम के अंतर्गत ये पहला जो था वो संक्रामक रोग कार्यक्रम था, यानी राष्ट्रीय TB उन्मूलन कार्यक्रम। राष्ट्रीय TB उन्मूलन कार्यक्रम का पहले नाम RNTCP था और वर्तमान में क्या नाम है? NTEP है। ये क्वेश्चन आया हुआ है। राष्ट्रीय TB उन्मूलन कार्यक्रम NTEP, इसका पहले नाम था RNTCP। यही क्वेश्चन बना है इसमें 2000 पर। इसका लक्ष्य था 2025 तक TB मुक्त भारत। ये भी क्वेश्चन बना हुआ है। तो जो प्रीवियस क्वेश्चन है ना, 80% वहीं से रिपीट होता है सब कुछ। आगे बात करें राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम। HIV एड्स की रोकथाम के लिए शुरू किया गया था। 19 शुल्क 8 दवाएँ, निःशुल्क एड्स के लिए दवाएँ दी जाती राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम के तहत। आगे बात करें राष्ट्रीय कुष्ठ उन्मूलन कार्यक्रम। कुष्ठ रोग को समाप्त करने हेतु शुरू की गई थी। और राष्ट्रीय मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम, मलेरिया की कैस और मृत्यु कम करना इसका उद्देश्य था। गैर संक्रामक रोग कार्यक्रम, गैर संक्रामक, ये तो संक्रामक हो गया। अब गैर संक्रामक रोग में कौन कौन से हैं? देखो, गैर संक्रामक जैसे राष्ट्रीय कैंसर हो गया, डायबिटीज हो गया, हृदय हो गया, स्ट्रोक नियंत्रण कार्यक्रम। देखो, संक्रामक का होता है मतलब एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलना, संपर्क से फैलना, ये होता है संक्रामक रोग। गैर संक्रामक होता है मतलब एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति में नहीं फैलता है। तो गैर संक्रामक रोग कार्यक्रम शुरू किया गया था जीवन शैली से जुड़े रोगों की रोकथाम के लिए। इसमें से ये भी याद रखना कि संक्रामक रोग कौन से और गैर संक्रामक रोग कौन से। गैर संक्रामक रोग कौन से? कैंसर हो गया, डायबिटीज हो गया, हृदय हो गया, स्ट्रोक नियंत्रण हो गया। ये राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम। राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम की शुरुआत 1982 में की गई थी। मानसिक रोगियों की देखभाल को प्राथमिक स्वास्थ्य व्यवस्था से जोड़ना इसका उद्देश्य था। आगे हम बात करें बाल एवं मातृ स्वास्थ्य कार्यक्रम। अब बाल एवं मातृ स्वास्थ्य कार्यक्रम में जो क्या कार्यक्रम शुरू किया गया था? राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम, बच्चों में जन्मजात विकार, रोग और दिव्यांगता की पहचान करना। RCH की फुल फॉर्म पूछी गई है, रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर, इसकी फुल फॉर्म होती है, यानी मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य सेवाओं जो आती हैं वो RCH के अंतर्गत आती हैं। फुल फॉर्म याद रखना, रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ। पल्स पोलियो कार्यक्रम, पोलियो उन्मूलन हेतु शुरू किया गया था। आगे हम बात करें, थोड़ा सा मैंने इंपॉर्टेंट इसमें जोड़ दिया है। भारत में अब तक 3 राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीतियाँ बनी हैं। टोटली कितनी बनी है? 3 राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीतियाँ बनी है, 1983, 2002 और 2017। ये क्वेश्चन काफ़ी बार रिपीट हुआ है। यानी भारत में अब तक 3 राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीतियाँ बनी हैं। 1983 में बनी थी, 2002 में बनी थी और 2017 में बनी थी। जो भी मैं करा रहा हूँ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इनको अगर आप कवर कर लेते हो तो एक सीट कन्फर्म हो जाएगी, लेकिन सपोर्ट आपको करना पड़ेगा, क्योंकि आप अच्छे सपोर्ट करोगे। जितने कैंडिडेट देखते हो उन्हें लाइक और प्यारे प्यारे कमेंट करोगे तो मेरा भी एक मोटिवेशन मिलता है कि
और हर टॉपिक में थ्योरी कंप्लीट कराऊँ, प्लस प्रीवियस क्वेश्चन भी आपको करवा दूँ। आगे हम बात करें NHM NRHM प्लस NUHM को जोड़ के 2013 में NHM का निर्माण किया गया था। ये भी याद रखना। आशा कार्यकर्ता, NRHM के तहत आशा जो कार्यकर्ता उसकी शुरुआत की गई थी। PMJY बीमा राशि 5 लाख प्रति परिवार के लिए। टीबी उन्मूलन लक्ष्य 2025 तक रखा गया था। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। MMR प्लस IMR कम करने हेतु योजना कौन सी थी? JSY थी और PMMVY थी, ये दोनों थी। ये आयु क्वेश्चन है सारे। GDP खर्च लक्ष्य कितना किया गया था? 2.5%। GDP में स्वास्थ्य योजनाओं पर खर्च कितना 2017 में किया गया था? 2.5% तक किया गया था। ये लक्ष्य रख रहे थे 2.5% तक GDP का स्वास्थ्य योजनाओं पर खर्च किया जाएगा। बाकी ये टॉपिक हमने अच्छे से कवर कर लिया। इसके प्रीवियस प्लस इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है, इस टॉपिक के 50 प्लस जो क्वेश्चन है आपको व्हाट्सअप मिल जाएगा। इस व्हाट्सअप पे आप मैसेज कर देना, ग्रुप में भी आपको जोड़ दिया जाएगा। बाकी ANM की तैयारी के लिए हमारा जो चैनल है वो वेरी वेरी आपके लिए बिल्कुल सही है। और आने वाली वैकेंसियों के लिए भी, पैरामेडिकल जो भी वैकेंसी है उनके लिए भी, न्यू अपडेट के लिए भी बिल्कुल सही है। बाकी जो नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर देना, एक प्यारा सा कमेंट जरूर कर देना। धन्यवाद।